हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम सेट थ्योरी का नया लेक्चर लेके आपके सामने आए हैं। और जो लोग आज पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप अपने जो बगल में बेल आइकन है उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है बच्चों। और जो लोग लाइव अटेंड करना चाहते हैं क्लास हमारी, तो वो लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो सबका क्लास आपका चलता है। ठीक है, उनके लिए एप्लीकेशन और अकाउंट डिटेल्स की जो डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आपका आज का टॉपिक, जिसका नाम है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है बच्चों, तो नया टॉपिक है आज का सेट थ्योरी में, नया लेक्चर आपका है। और आज का जो लेक्चर है उसका टॉपिक है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो हो सकता है मे भी आपका एनसीईआरटी में ये हो और हो सकता है नहीं भी हो, दोनों ही बातें हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। देखिए, मैं आपको पहले इसको वेन डायग्राम से बना के दिखाता हूं कि सिमेट्रिक डिफरेंस होता क्या है। फिर इसको मैं फॉर्मूला लिखूंगा और फिर इसको डिफाइन करेंगे। एक बार हमको समझ में आ जाए फिर इसको डिफाइन करना तो बड़ा आसान हो जाता है। ठीक है ना। तो देखिए, हम बनाते हैं वेन डायग्राम। जैसे मान लो कि हमारे पास दो सेट हैं और हम उन सेट का क्या निकालना चाहते हैं बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो ये है आपका यूनिवर्सल सेट, किसी न किसी का टेस्ट में होगा। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका है सेट ए और मान लीजिए कि ये आपका है सेट बी। ठीक है जी, दिस इज सेट ए, सेट बी। ठीक है बच्चों, चलिए अब आप देखिए, आप समझ सकते हैं इस चीज को कि ये जो रेड कलर से आप देख पा रहे हैं, जिस एरिया में मैं रेड कलर से पोर्शन को शेड कर रहा हूं, ये जो एरिया होगा इसे आप भली भांति जानते हैं कि इसे कहते हैं अपन ए डिफरेंस बी, यानी कि ए माइनस बी इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद यह देखिए जरा, ये जो आपका मैं ग्रीन कलर से शेड कर रहा हूं एरिया को, इसको भी आप जानते हैं, ये हम कल की बातें डिस्कस कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। इसको बोला जाता है बच्चों, इसको बोलते हैं अपन B माइनस ए, सेट B माइनस सेट ए का डिफरेंस है। ये डिफरेंस हो गया। चलिए, और ये जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, इसको मैं शेडो कर रहा हूं, ये वाला, इसको बच्चों क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है क्या। और अगर इन तीनों को मिला दिया अपन तो क्या बन जाता है हमारा ए यूनियन बी बन जाता है। वो मैं कल आपको इसका फॉर्मूला बता चुका। ठीक है, हमें आज क्या सीखना है, हमें सीखना है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होगा इन दोनों सेट के बीच में। बच्चों, सिमेट्रिक डिफरेंस को हम कुछ सिंबल से डिनोट करते हैं। तो इसके जो सिंबल होते हैं वो होता है बीटा, दूसरा होता है आपका गोल करेंगे इस तरह से और पॉजिटिव साइन, और ऐसे ही गोल करेंगे एक नेगेटिव साइन, इस तरह से। तो ये आपका होता है सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल। इनमें से आप जो मर्जी करें यूज कर लें, उसका मतलब सेम रहेगा कि आप दो सेट के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं अब इसका सिमेट्रिक डिफरेंस आपको बताऊं, तो बच्चों देखो, इन दोनों सेट में तीन आपको एरिया दिख रहे हैं। पहला आपका रेड कलर से शेडेड है, दूसरा आपका ग्रीन कलर से शेडेड है, और तीसरा आपका ब्लू कलर से शेडेड है। तो ये जो ब्लू कलर वाला है इसको आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी के नाम से, और आपका जो ये वाला हिस्सा है इसे जो रेड कलर से आपका इसे कहते हैं ए माइनस बी, और आपका जो ग्रीन कलर से उसे बोलते हैं आपका बी माइनस बी। ठीक है, पर मेरे को क्या निकालना है, मेरे को निकालना है इन दोनों सेट के बीच का सिमेट्रिक डिफरेंस। तो बच्चों, अगर मैं इन दोनों सेट में से केवल कॉमन पोर्शन को हटा दूं, मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं इन दोनों इस कंप्लीट सेट, ये दोनों सेट आप देख रहे हैं, इन दोनों सेट में से अगर मैं ये जो कॉमन पोर्शन है इसको हटा दूं, जो बाकी एरिया बच जाएगा, जो बाकी शेडेड एरिया बचेगा, उसे कहेंगे अपन सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स। मेरी बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, तो ए सिमेट्रिक बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं ए
डेल्टा बी या ए, इन तीनों का मतलब एक ही है। इन तीनों का मतलब क्या बच्चों? एक ही है। तो मैं तीनों के बराबर लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझ सबका मतलब एक ही है। तो बच्चों ए सिमेट्रिक बी यानी कि इन दोनों सेट का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा वो कैसे निकलेगा? इस a माइनस बी और इस b माइनस ए का जो यूनियन होगा वही क्या होगा हमारा? ए सिमेट्रिक बी हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला अभी कि अगर आप इस कंप्लीट पोर्शन में से जो आपका शेडेड एरिया है रेड, ग्रीन और ब्लू, ठीक है ना, इन तीनों कलर शेडेड से आप अगर ब्लू कलर को सिर्फ हटा दें तो बाकी जो शैडो बन जाएगी आपकी, बाकी जो शेडेड एरिया बचेगा उसे क्या बोलेंगे अपन? सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेट्स। तो यानी कि ये होगा a माइनस बी और यूनियन b माइनस ए। दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस a एंड b। ठीक है, ये तीनों के बराबर है। आप इसको किसी एक के बराबर भी लिख सकते हैं ऐसे, जैसे कि a डेल्टा b इज इक्वल टू, ये भी एक सेट ही है। ये सेट किसके बराबर है? ये सेट है आपका a माइनस बी यूनियन ऑफ सेट b माइनस ए। शायद आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब चाहे आप इसको बोलो चाहे आप इसको बोलो, बात एक ही है। कोई दिक्कत किसी को बच्चों? ठीक है क्या? सही बात है। तो इसको अपन देखो, ये मैंने वेन डायग्राम से आपको बताया, मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है। ये मैंने किससे बताया आपको? ये बताया मैंने आपको वेन डायग्राम से। इससे बहुत जल्दी समझ में आता है। एक बार फिर मैं समझा दूं आपको कि हमारे पास दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, और ये जो आपका रेक्टेंगल है क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है ना जी? तो इस सेट ए और बी में a माइनस बी क्या होगा? ये रेड कलर से आपका जो शेडेड एरिया दिख रहे हैं ये क्या है आपका? a माइनस बी। और जो ये ग्रीन कलर से शैडो एरिया है आपका इसे क्या बोलते हैं अपन? b माइनस ए। ठीक है, ये b और a का डिफरेंस है और ये a और b का डिफरेंस है। और ये बीच में देख रहे हैं आप ब्लू कलर से, ये क्या है आपका? इंटरसेक्शन यानी कि कॉमन पोर्शन है a और b के बीच में। तो अब अगर मैं इस कॉमन पोर्शन को हटा दूं और बाकी जो शेडेड एरिया बच गया उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। समझ में आया? यानी कि इस कंप्लीट शेडेड एरिया में से अगर मैं सिर्फ ब्लू कलर को हटा दूं कि इस इंटरसेक्शन वाले शेडेड एरिया को मैं हटा दूं या कॉमन पोर्शन को हटा दूं तो जो बाकी शेडेड एरिया बचेगा टोटल उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स। ठीक है जी? अब इसको हम डिफाइन कर देते हैं बच्चों। डिफाइन कैसे करेंगे? तो जरा देखिए, A सिमेट्रिक B, इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या होगी? A सिमेट्रिक B is a set which is containing या which is contain all elements in present A और in present set B but not in both यानी कि A सिमेट्रिक B क्या है? एक ऐसा सेट है जिसमें कि वो सभी एलिमेंट आएंगे जो A में हो या फिर B में हो, पर दोनों में नहीं हो, वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। बात समझ आई? तो A में कौन से होंगे और B में कौन से होंगे और दोनों में कौन से नहीं होंगे? तो सिर्फ A में कौन से? सिर्फ A में तो रेड कलर एरिया। सिर्फ B में कौन से है? तो B ग्रीन कलर एरिया। और दोनों में कौन से नहीं है? जो ब्लू कलर एरिया। तो इसके कहने का मतलब यही है कि A सिमेट्रिक B is a set which is contains all elements in present A और B but not in both, जो दोनों में बिल्कुल नहीं हो। तो दोनों में कौन से होते हैं? कॉमन वाले होते हैं। अब कॉमन कौन सा होता है? A इंटरसेक्शन B। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इन पूरे कंप्लीट में से अगर आप A इंटरसेक्शन B को हटा दें तो जो बाकी बच गया वो क्या होता है? अपना सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है जी बच्चों, आई होप कि आपको सबको ये बात क्लियर हुई होगी। इसमें कोई समस्या किसी को बताइए। मैं इसकी एग्जांपल ले लूं क्या आपके सामने? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा होता आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास एक सेट A है, 1 2 3 4 5,
एक दूसरा है बच्चों बी सेट है, इसमें -1 2 3 4 6 7 एक ये, ठीक है बच्चों। तो मेरे को क्या बताना है, मेरे को बताना है ए सिमेट्रिक बी इज व्हाट दिस इज ए सेट आल्सो। तो क्या बोला गया कि जो कॉमन है उनको हटा दीजिए, जो कॉमन है उनको हटा दीजिए, बाकी सब लिख दीजिए। तो कॉमन कौन से है, एक तो 2 कॉमन है आपका तो ये नहीं आएगा, एक 3 कॉमन है आपका ये भी नहीं आएगा, एक 4 कॉमन है ये भी नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। तो कौन कौन बताओ, 1 आ गया, -1 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। दिस इज द सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है जी, ये इसका एग्जांपल हो गया। ओके, तो जो दोनों में कॉमन है यानी कि इंटरसेक्शंस को हटाओ, बाकी सब लिख दीजिए। इट इज कॉल्ड एसिमेट्रिक बी या सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन दीस टू सेट्स। ओके जी, ठीक है बच्चों, इसको आप नोट कर लें फटाफट से, वीडियो पॉज करें और नोट कर लें। ओके बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक है, नया सेट का नाम है, इसका नाम है आपका कॉम्प्लीमेंट सेट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या नाम है बच्चों सेट का, कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है जी। इसे कहते हैं बच्चों हिंदी में पूरक समुच्चय, इंपॉर्टेंट है, हमको आना चाहिए, पूरक समुच्चय, ठीक है जी, कॉम्प्लीमेंट सेट। तो कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट सेट को बच्चों हम ए डैश या फिर ए बार या फिर ए के ऊपर सी लगा देंगे, सी मींस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट को हम इन 3 लेटर से डिनोट करते हैं, या तो ए डैश बोलेंगे या फिर ए बार बोलेंगे या फिर ए सी बोलेंगे, ठीक है। इनमें से जो ज्यादा चलन में है, जो ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज करते हैं अपन, वो यूज करते हैं ए डैश और ए सी। ए बार भी यूज कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है, तो आप इन तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका डेफिनेशन ले लेते हैं कि व्हाट डज मीन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट। देखिए किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होता है, देखिए इसके लिए हमें एक बात जानना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है ना, वो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट है जिसमें कि सभी सेट आ जाते हैं, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। दूसरी बात बच्चों ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम यूनिवर्सल सेट किस कंटेक्स्ट में ले रहे हैं, ठीक है। ये जो कंटेक्स्ट है ये पता होना बहुत जरूरी है कि किस सिचुएशन के लिए ले रहे हैं हम। जैसे कि हम कहें कि जितने भी स्टार्स हैं उन सभी का एक यूनिवर्सल सेट, तो हम स्टार के कंटेक्स्ट में ले रहे हैं। फिर हम कहें कि इस पूरे धरती पर, इस पूरी पृथ्वी पर रहने वाले मानव का सेट, ये भी क्या है, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी कहें कि इस धरती पर रहने वाले सभी जीवों का सेट, तो ये भी क्या है, यूनिवर्सल सेट। अब उसमें जीव कोई भी आ सकता है, चाहे आपका पशु हो चाहे आपका मनुष्य हो, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल सेट हमें पता होना चाहिए। दूसरी चीज कि यूनिवर्सल सेट किसके कंटेक्स्ट में लिया गया है ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और देखिए ये आपको पता लग जाएगा कैसे, कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन पढ़ेंगे तो उसमें जो सिचुएशन दी रही होती है आपके सामने, जो सिचुएशन दी गई होती है, मान लीजिए कि आपको स्टूडेंट्स दिया गया है, मान लीजिए आपको कोई और कुछ चीज दी गई है, तो अगर स्टूडेंट दिया गया है तो आप या तो स्कूल को या फिर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को क्या मानेंगे, यूनिवर्सल सेट के रूप में मानेंगे, ठीक है। मान लीजिए टीचर्स बोलते हैं आपको, तो आप टीचर्स के ग्रुप को क्या मानेंगे, यूनिवर्सल सेट मान लेंगे, ठीक है ना। तो किस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है उस कंटेक्स्ट के रूप में आपको यूनिवर्सल सेट भी मानना पड़ेगा, ठीक है जी, बात समझ आएगी कि मेरी। तो हमें क्या पता होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट सेट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो बच्चों क्या होता है कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट
set of any set is denoted by a dash, a bar, AC. ओके जी, AC and is a set of containing of all elements of a universal set which are not present in set A or a given set. ठीक है जी, जो सेट आपको गिवन है ओरिजिनल सेट होगा, उसका अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या होता है बच्चों कि यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो कि उस ओरिजिनल सेट में है। मेरी बात समझ आ रही है? अगर मुझे किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट सेट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, उस सेट के सभी एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल सेट में से हटा देंगे और जो बच जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ठीक है, कोई दिक्कत? लेट्स एग्जांपल, जैसे मान लो कि मैं इसका अगर वेन डायग्राम बनाऊं तो कैसे बताऊंगा बच्चों? लेट्स सपोज कि मेरे पास में एक यूनिवर्सल सेट है, ये वाला मान लीजिए, दिस इज यूनिवर्सल सेट। ओके जी, और हमारे पास में ये क्या है, ये एक सेट है, हमारे पास में कोई ए है, मुझे इसका क्या चाहिए, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो ए के अंदर जितने एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स को हम यूनिवर्सल सेट में से निकाल देंगे, मतलब कि इसको हम इसमें ऐड नहीं करेंगे अब, तो बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा, हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जी, अब देखो बच्चों, इसका जो हमारा कॉम्प्लीमेंट आएगा ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा बच्चों। जितना एरिया आपका ए का है उसको हम छोड़ देंगे, उसको क्या करेंगे बच्चों, उसको छोड़ देंगे। ठीक है, उसको छोड़ दिया जाएगा, किसने देखे जरा, तो यानी कि ये जो आपका ए वाला है इसको छोड़ दीजिए और बाकी जो आपका ब्लू कलर से आपका शेडेड एरिया है ये क्या कहलाएगा आपका, दिस इज नोन एज ठीक है, इसे बोलेंगे अपन, ये जो शेडेड एरिया अपना है इसे क्या बोल देंगे, इसे बोल देंगे भाई कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, या अगर मैं इसको इधर दिखाऊं, तो ये जो हमारा एरिया बचेगा, ब्लू कलर शेड मैंने कर दिया है, ये सभी एरिया ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ये ज्यादा बेहतर है। ठीक है, तो दिस इज द ए डैश, तो इसको आप हटा दीजिए, इसको मतलब नहीं है, इसको हटा दीजिए, इसको रहने दो। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो ब्लू कलर से शेडेड एरिया है इसे क्या बोलेंगे अपन, ए डैश। ठीक है जी, ओके, अगर मैं एग्जांपल उसका, तो लेट्स ए यूनिवर्सल सेट हमारे पास है, हमारा ये एक कोई भी सेट लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये मैंने कोई सेट यूनिवर्सल सेट है। अब मेरे पास में सेट ए है 1 2 3 4 एंड 10, दिस इज सेट ए। मेरे को इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करूंगा, इस ए में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वो इस यूनिवर्सल से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, हटा देंगे, और बाकी जो बच जाएंगे वो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 10 हटा दीजिए, तो 1 गया, 2 गया, 3 गया, 4 गया और 10 गया,
बाकी ये आपके 4 नंबर 5 में बच गए, यानी 5 आ गया, 6 आ गया, 7, 8 और 9, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट। आई होप ये सब क्लियर हुआ होगा, ठीक है जी। आई होप ये आप सबको क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, यूनिवर्सल में से गिवन सेट को हटा दीजिए और जो बच गया इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। क्लियर है मेरी बात? नोट कर लीजिए फटाफट से, वीडियो पॉज कर लीजिए और नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, नोट हो गया ये वाला। चलिए अब हम चलते हैं बच्चों, इस जो कॉम्प्लीमेंट सेट हमने लिखा है इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं जरा एक बार वो भी देख लेते हैं, ठीक है, फिर इसमें आगे बढ़ेंगे। तो इस कॉम्प्लीमेंट, किसी भी सेट के कॉम्प्लीमेंट सेट की पहली प्रॉपर्टी, तो बच्चों आज हमारा टॉपिक क्या अगला है? प्रॉपर्टीज ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी है किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, किसी भी कॉम्प्लीमेंट सेट का अगर आप उसका भी कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको ओरिजिनल सेट मिल जाएगा। समझ आया क्या? अगर आप किसी कॉम्प्लीमेंट सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो क्या मिलेगा आपको? ओरिजिनल सेट आपको मिल जाएगा जो आपके पास सेट है। आई बात समझ में? दैट्स क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? अगली प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर 2, कि अगर आप किसी भी नल सेट का, यानी कि आपका जो रिक्त समुच्चय होता है, अगर आप किसी भी रिक्त समुच्चय यानी कि किसी भी एम्प्टी सेट का, नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको मिल जाएगा यूनिवर्सल सेट। क्योंकि आप यूनिवर्सल सेट में से कुछ भी अगर नहीं घटाते हैं, मान लीजिए एक आपके पास में कोई यूनिवर्सल सेट है और उसमें से आप 5 हटाते हैं, 5 का कॉम्प्लीमेंट हटाते हैं, कि 5 को हटाते हैं, 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जब 5 में से कोई एलिमेंट नहीं तो क्या बचा? यूनिवर्सल बच गया। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट किसी के रेस्पेक्ट में दिया जाता है और वो किसके रेस्पेक्ट में देते हैं बच्चों? वो देते हैं हम यूनिवर्सल सेट के। तो यूनिवर्सल सेट में जब हम 5 को हटाएंगे तो मतलब कुछ भी नहीं हटाएंगे, उसमें तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यूनिवर्सल सेट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर हम यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट ले तो हमें क्या मिलेगा बच्चों? यूनिवर्सल सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले, मतलब कि अगर हम यूनिवर्सल सेट को ही हटा दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 5। सिंपल सी बात है, हमें मिलेगा नल सेट, हमें मिलेगा एक नल सेट मिलेगा। ठीक है जी, बात समझ में आ गई क्या? चलिए अगर हम नंबर 4 प्रॉपर्टी बच्चों, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर हम करते हैं ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, बात फिर सुनना ध्यान से, अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हैं बच्चों तो हमें क्या मिलेगा? यूनिवर्सल सेट मिलेगा। हमें क्या मिलेगा जी? यूनिवर्सल सेट हमें मिल जाएगा। कैसे? जैसे ए है आपका, ए मान लीजिए कोई भी सेट है और एक आपके पास में कोई क्या है? यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए के एलिमेंट को हटा दें तो क्या मिलता है आपको? ए कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है। मेरी बात को ध्यान सुनो, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं, यहां ध्यान सुनिए। लेट्स से हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 एंड 5। बात को मेरी समझना, छोटा ले रहा हूं, इसलिए छोटा ले रहा हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। फिर हमारे पास में एक सेट ए है, सेट ए क्या है? 1 2, ये हमारे पास में एक ए सेट है। अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट लेता हूं बच्चों तो बोलो हमारे पास में क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होगा जो कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट हटा के आएगा। तो ए के कौन से एलिमेंट है? 1 और 2, तो 1 2 से हटा दो, बाकी जो बच गया 3 4 और 5। अब हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो भाई ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या हो जाएगा? इसका ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करो तो बताओ क्या मिलेगा हमें? 1
2 3 4 5 और ये किसके बराबर, ये बराबर है यूनिवर्सल सेट के। तो हम यहां से कह सकते हैं कि A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। बात समझ में आई? ठीक है जी। भाई हमने क्या बताया कि हमारे पास में एक क्या है, यूनिवर्सल सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है 5, दैट्स इट। हमारे पास एक दूसरा सेट है 1 और 2, ठीक है। हमने क्या निकाला, हमें निकाला है A यूनियन A कॉम्प्लीमेंट। तो A तो हमारे पास में हो गया, A कॉम्प्लीमेंट और निकाल लो। तो A का कॉम्प्लीमेंट सेट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो कि A के अंदर मौजूद है, उनको हटा दिया, हमारे पास जो बच गया वो होगा कॉम्प्लीमेंट A का। तो 3 बचा, 4 बचा और 5 बचा, तो दिस इज द A कॉम्प्लीमेंट। अब हम A और A डैश दोनों का यूनियन कर देते हैं, तो क्या मिला हमें वही फिर से 4 5 एलिमेंट मिल गए। ये 5 एलिमेंट किसके अंदर मौजूद हैं, सेट यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो हमें क्या मिल गया, अगेन यूनिवर्सल सेट मिल गया। तो हम कह सकते हैं कि A यूनियन A डैश इज इक्वल टू अ यूनियन सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, समझ में आया? अब एक इसमें बच्चों दो प्रॉपर्टी, ठीक है, दो प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनको बोला जाता है बच्चों डी मॉर्गन्स लॉ। क्या बोलते हैं उनको, हम उनको बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं उनको, ठीक है। तो जरा देख लेते क्या है। लेट्स फाइंड नंबर प्रॉपर्टी। बच्चों ये कहता है कि A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट होता है A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। ओके जी, क्या बोला उसने, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि पहले A का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर B का निकालेंगे, उनके बीच में जो इंटरसेक्शन होगा वो इसके बराबर होगा। दूसरा इसमें क्या है लॉ, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू, अब की बारी उल्टा हो जाएगा, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। समझे बच्चों? इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये एक लॉ बनता है, इसका नाम होता है डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है जी, इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है इसको हम आगे चल के यूज करेंगे, जो हमारे क्वेश्चंस वगैरह होंगे उनमें इनको यूज किया जाएगा। परम्यूटेशन वगैरह पढ़ेंगे, उसमें प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे उसमें, ठीक है ना। तो वहां पर हम इसका यूज करने वाले हैं। क्या कह रहा है, फिर से बस सुनो इस चीज को, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट। यानी कि A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उनके बीच का इंटरसेक्शन निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपस में बराबर होंगे दोनों। दूसरा A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट, जो A इंटरसेक्शन B आएगा, जो सेट आएगा हमारे पास में, अगर मैं उसका कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं इज इक्वल टू A का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर B का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और दोनों का यूनियन कर देंगे, तो हम दोनों आपस में बराबर कर पाएंगे, ठीक है। तो दो आपकी लॉ है, इसे बोलते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो बच्चों ये आपका है डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। इसको मैं आपके सामने वेन डायग्राम से प्रूव करता हूं, ओके जी। इसको मैं आपके सामने जो आपका वेन डायग्राम है उससे मैं इसको प्रूफ कर देता हूं, ठीक है। इसको मैं इधर लिख ले रहा हूं और फिर प्रूफ कर दे रहा हूं आपके सामने, ठीक है जी बच्चों, क्लियर है क्या? देखो हमारे पास में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है A यूनियन B और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। फिर दूसरा क्या है, A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा पहला लॉ है इसका, ये दूसरा लॉ है, दोनों ही क्या है, डी मॉर्गन्स लॉ है। तो इसको मैं प्रूफ कर रहा हूं आपके सामने, इससे मैं बच्चों वेन डायग्राम से जरा समझने की कोशिश करना अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। देखो जैसे मानो कि ये आपके सामने एक वेन डायग्राम है यूनिवर्सल सेट का, रेक्टेंगल है, ये है आपके सामने यूनिवर्सल सेट, ठीक है। एक आपके सामने ये है सेट A
और ये आपके सामने एक है सेट बी। ठीक है, देखिए बच्चों, अगर आप दो सेट का यूनियन करते हैं आपस में, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर आप दो सेट को आपस में मिलाते हैं, यूनियन करते हैं, तो इसमें आपके तीन रीजन बनते हैं। एक ये रीजन पहला, मैं इसको दिखा रहा हूं पहले रीजन से, फर्स्ट रीजन। ठीक है, फिर ये जो कॉमन पोर्शन है इसको मैं बोल रहा हूं दूसरा रीजन, और ये आपका जो तीसरा रीजन बी वाले का। ठीक है, समय को बचाते समय मैं रीजन से डिफाइन कर रहा हूं, मैं इसके अंदर एलिमेंट ना लेकर के मैं इसको रीजन से, कि पहला रीजन है, ये आपका सेकंड रीजन है, और ये आपका तीसरा रीजन है। ठीक है जी, अब ध्यान देना बच्चे, ए यूनियन बी करना है मेरे को पहले। देखिए मैं निकालना चाहता हूं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकालूंगा बच्चों मैं? ए यूनियन बी का मुझे निकालना है कॉम्प्लीमेंट, तो इसको मैं कैसे निकालूंगा? डायरेक्ट निकाल सकता नहीं हूं, तो पहला इसमें मैं करूंगा पहले ए यूनियन बी निकालूंगा पहले, और फिर करूंगा बच्चों उसका कॉम्प्लीमेंट, फिर इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसको 4 मान लेता है रीजन, ये यूनिवर्सल सेट आपका है, तो ये जो बच गया आपका वो चौथा रीजन हो गया। देखिए पहला रीजन तो इसके अंदर, दूसरा कॉमन पोर्शन के अंदर, और तीसरा बी के अंदर, और चौथा जो आपका यूनिवर्सल सेट के अंदर बच गया। तो हमारे पास कुल 4 रीजन है। मुझे निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसकी जो प्रोसेस है वो क्या है कि पहले मैं ए यूनियन बी निकालूं और फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालूं। तो बच्चों मैं पहले देखिए ए यूनियन बी निकाल देता हूं, बोलो क्या होगा? ए यूनियन बी, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? बोलो, ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से रीजन आएंगे? तो सेट ए का रीजन, सेट बी का रीजन, और जो कॉमन पोर्शन है वो भी आ जाएगा। यानी कि पहला रीजन आ गया ए, दूसरा आ गया और तीसरा आ गया, तीनों आ गए इसके अंदर। मेरे को निकालना क्या है? इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है। तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इन तीनों एलिमेंट, देखो एक सेट बन गया, एक सेट बन गया आपका, 3 रीजन का सेट बन गया। यूनिवर्सल सेट में कुल कितने आपके रीजन है? कुल 4 रीजन है, 1 2 3 और 4 रीजन है। ठीक है ना? तो यूनिवर्सल सेट में से यूनियन को हटा दीजिए, क्या बचेगा अपने पास? यूनियन का कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। तो ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या बच गया? वो बच गया हमारे पास ओनली 4, यानी कि जो 4th रीजन है, तीनों को हटा दो, सिर्फ बचा 4th रीजन। तो ये है आपका ए यूनियन बी, और ये है आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। आपको आई होप समझ में आया होगा। ये बच्चों क्या है? ये है आपकी लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं लेके चलता हूं बच्चों RHS। ठीक है, अच्छा जी, तो मुझे निकालना बच्चों पहले ए कॉम्प्लीमेंट। व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट बच्चों? तो ये होगा बच्चों, पहले इसे कैसे निकालेंगे अपन ए कॉम्प्लीमेंट को? तो ए के अलावा जो भी है यूनिवर्सल सेट के अंदर वो सब किसके अंदर आ जाएगा? ए के एलिमेंट को छोड़कर, ए के एलिमेंट को छोड़कर बाकी जो भी आपका यूनिवर्सल सेट में बच गया उसे क्या बोलेंगे अपन? ए डैश, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट। तो बोलो क्या आएगा इसके अंदर? इसके अंदर बच्चों आ जाएगा, देखिए ए में कौन कौन सा है? ए में एक है और एक 2 है, बचा क्या? 3 और 4। ठीक है ना भाई? यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या है? पहला रीजन है, दूसरा रीजन है, तीसरा रीजन भी है और चौथा रीजन भी है। ये आपका यूनिवर्सल सेट। हमारा ए के अंदर क्या है? ए के अंदर है बच्चों 1 और 2, 1 और 2। मुझे क्या निकालना है? ए डैश। तो क्या करूं मैं? इस यूनिवर्सल में से ए के अंदर जो रीजन आ रहे हैं उसको हटा देंगे, तो क्या बचा? तीसरा रीजन बचा और चौथा रीजन बचा। तो हमारे पास में ये आ गया ए डैश। अब मेरे को निकालना है बच्चों बी डैश। बी डैश क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में से जो बी के अंदर रीजन आते हैं उसको हटा देंगे। तो बी में कौन कौन से रीजन आते हैं बच्चों? बी में आता है 3 और 2, 3 और 2 हटा दीजिए फटाफट से। बोलो बोलो, नहीं सॉरी, 3 2 आते हैं तो 1 4 बचा ना,
3 और 2 आते हैं तो क्या बच गया, 1 और 4 बच गया, 1 और 4 बच गया। कोई दिक्कत किसी को है क्या? ठीक है, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो बताइए अब इस ए डैश और बी डैश में क्या कॉमन है, तो आंसर है ये कॉमन है, ओनली 4 रीजन। तो दैट इज आंसर कितना आ गया हमारा, 4 आ गया। तो आप जरा इसको देखो और जरा इसको देखो, क्या दोनों आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर है। तो हम लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, एक बार मैं आपको फिर समझा दे रहा हूं, फिर समझ लीजिए एक बार इसको अच्छे से। देखिए हमारे पास में हमें क्या प्रूफ करना है, ये आपकी हो जाएगी भाई, रिटेल होना है RHS, ये आपकी RHS है। तो हम कहेंगे कि LHS इक्वल टू RHS। वेन डायग्राम समझ में आया? समझो फिर से एक बार, क्या हमें प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बच्चों A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है A डैश इंटरसेक्शन B डैश के। A डैश क्या है, A का कॉम्प्लीमेंट, और B डैश क्या है, सेट B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना? तो हमारे पास मान लो कि हमारे पास में एक सेट है आपका U, यानी कि यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर 4 रीजन है कुल मिला के, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, चौथा रीजन। इन चारों रीजन्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। मैंने एलिमेंट्स ना दिखा करके मैंने सीधा क्या दिखा दिया, रीजन दिखा दिया, ताकि हमारा समय बच सके। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, सेट ए में कौन कौन सा बेटा रीजन होगा? सेट ए में मैं यहां नहीं लिखता हूं, ओके। सेट ए में हमारा क्या रीजन होगा? सेट ए में रीजन हमारा क्या है, पहला और दूसरा। पहला रीजन आएगा, दूसरा आएगा। सेट बी में क्या क्या है, तीसरा है और दूसरा है। आई मेरी बात समझ? ठीक है जी। तो मेरे को क्या निकालना है पहले, LHS। LHS क्या है, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो कैसे निकालूंगा मैं पहले A यूनियन B करूंगा, फिर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। ओके, तो A में कौन कौन से रीजन आते हैं बच्चों? A में रीजन आता है 1 और 2। B में कौन कौन सा रीजन आता है, 3 और 2। तो 2 तो कॉमन हो गया, उसको तो सिर्फ एक बार लिखेंगे। तो कुल मिलाकर के A यूनियन B हमारा क्या हो गया, 1, 2 और 3, 3 रीजन हो गए। इसका कर दो कॉम्प्लीमेंट। मतलब क्या कि यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर चारों रीजन है उसमें से पहले 3 को हटा दो, 1, 2, 3 हटा दो, तो क्या बच गया, ओनली 4 बच गया। तो दिस इज द A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। एनी प्रॉब्लम? फिर चलते हैं, इस पे आते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं। ये कह रहे हैं कि A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। तो क्या करूं मैं, पहले निकालता हूं A कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि A को छोड़कर, किसको बच्चों, A को छोड़कर बाकी जितने एलिमेंट बचाएंगे वो सब A कॉम्प्लीमेंट में आएंगे। तो A में कौन कौन से रीजन है बच्चों, पहला और दूसरा। तो बच कौन सा गया, 3 और 4। तो 3 और 4 इसके अंदर आ गया। फिर B कॉम्प्लीमेंट निकालो, तो यानी कि B को छोड़कर बाकी जो बच गया वो B कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएगा। यानी कि B के अंदर कौन कौन से हैं, B के अंदर तीसरा रीजन और दूसरा रीजन। तो 3 और 2 को हटा दो तो क्या बच गया बताइए, 1 और 4 बच गया। तो 1 और 4 इसके अंदर आ गए। हमें निकालना क्या है, हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि जो कॉमन रीजन है वो देखना है। तो 4 पहले वाले में भी है और इस B डैश के अंदर भी है। तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश क्या है बच्चों, तो आंसर है 4 आ गया। तो जरा इसको देख लो और इसको देख लो, क्या दोनों बराबर है आपस में, तो आंसर है यस, बिल्कुल बराबर है। तो हम कह सकते हैं इस बेस पर कि LHS इज इक्वल टू RHS, मींस A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A डैश इंटरसेक्शन B डैश। तो ये बच्चों आपका पहला डी मॉर्गन्स लॉ है। ठीक है, अब मैं ये लेता हूं दूसरे वाला, इसको भी मैं इसी से क्या करूंगा, आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना। यही वाला फिगर लेके चलेंगे अपन और इसी से इसको भी प्रूव कर देंगे। ठीक है जी, जरा ध्यान दो। ठीक है, अब मैं सेकंड वाले को लेता हूं बच्चों। देखिए जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। पहले हम लेते हैं सेकंड वाला। हम पहले क्या करते हैं, एक यूनिवर्सल सेट मान लेते हैं।
मान लो इसके अंदर 4 रीजन है बच्चों, पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन और चौथा रीजन अगेन, ठीक है। और हमारे पास एक सेट ए है, वो कितना है बच्चों, सेट ए हमारे पास में है। सेट ए के अंदर कौन कौन से रीजन है, तो पहला और दूसरा, पहला और दूसरा रीजन इसके अंदर है, ये वो एलिमेंट के रूप में है। सेट बी बच्चों कौन सा हमारा, सेट बी, ये है सेट बी बच्चों, इसके अंदर कौन कौन सा रीजन है, दूसरा और तीसरा, ये इसके अंदर। ओके जी, तो हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, उससे कॉम्प्लीमेंट लेना है बच्चों। तो एलएचएस से लेके चलेंगे पहले अपन। तो एलएचएस क्या कह रही है, ये कहती है कि ए इंटरसेक्शन बी का जो सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट लीजिए। तो बच्चों कैसे आएगा, तो पहले मैं क्या करूंगा इसमें, पहले ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात करूंगा और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट ज्ञात करूंगा। आई होप सबको समझ में आया होगा ये, ठीक है। ओके जी, तो पहले मैं करता हूं ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या इंटरसेक्शन है, यानी कि क्या कॉमन है, तो बच्चों इसमें कॉमन है आपका, ये है आपका ओनली 2 रीजन। भाई ये तो बस क्या कॉमन है आपका, सेकंड नंबर देख लो 2 कॉमन है इस दोनों में, ये देखिए यहां पर ये कॉमन है, तो इसे कहते हैं अपन ए इंटरसेक्शन बी। अब ले लो इसका कॉम्प्लीमेंट, तो बच्चों कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा इसका, चलो यानी कि यूनिवर्सल सेट में से, आप देखो ध्यान दो मेरी बात पर, यूनिवर्सल सेट में से हमें क्या करना है, इस सेकंड रीजन को हटा देना है, कि ए इंटरसेक्शन बी को हटा देना है और बाकी जो बचेगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो भाई ये हुआ अपना 2 को हटा दो तो क्या बच गया, 1, 3 और 4 बच गया। तो हमारा आ गया कॉम्प्लीमेंट, 1 रीजन आ गया, तीसरा आ गया और चौथा रीजन आ गया, ये हमारे आ गई एलएचएस। आई होप क्लियर हुआ है बात। अब चलते हैं लेके बच्चों ए डैश यूनियन बी डैश, शुरू करते हैं। पहले निकालते हैं अपन ए डैश, ये आपकी आरएचएस, ये क्या बोलती है, ये बोलती है भाई ए डैश निकालना है मेरे को, यानी कि ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सेट ए बताओ हमारा क्या है, सेट ए है पहला रीजन और दूसरा रीजन। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए के अंदर जो एलिमेंट्स है उनको हटा दो और बाकी जो बच जाएगा वही हमारा ए कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है जी। तो ए में है पहला रीजन और दूसरा रीजन, तो बाकी कितना बच गया, 3 और 4 बच गए, ठीक है जी। तो यानी कि हमारा हो गया थर्ड और रीजन और फोर्थ रीजन। ओके जी, अब लेते हैं बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, बी सेट बी में जितने एलिमेंट्स हैं उनको यूनिवर्सल सेट में से हटा दीजिए और बाकी जो बच गया वही आपका क्या रहेगा, बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो सेट बी में क्या है, 2 और 3 है, तो 2 और 3 को गायब कर दो तो क्या बचा, 1 और 4 बच गया भाई। तो अगर 1 आ गया और 4 आ गया, ये हमारा हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। अब इन दोनों का हमें निकालना है यूनियन, तो ए डैश यूनियन बी डैश, ये भी एक सेट आएगा हमारे पास में, करिए भाई। तो एक आ गया, 3 आ गया और दोनों में 4 कॉमन है, तो 4 को एक बार ले देंगे, 4 आ गया। तो जरा देख लीजिए एक बार, तो ये हमारी हो गई भाई आरएचएस। तो जरा इसको देखो एक बार और जरा इसको देखो एक बार, क्या दोनों बराबर है आपस में, तो आंसर है यस बराबर है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS, यानी कि कह सकते हैं यहां से बच्चों कि A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होगा A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये भी आपका प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चा पार्टी। नोट कर लीजिए इसको फटाफट से, फटाफट नोट करो। ठीक है बच्चों, तो भाई ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट सेट और उसकी प्रॉपर्टी और डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हमारा यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं बच्चों, यानी कि जो हमारा सेट थ्योरी है, सेट थ्योरी का लास्ट टॉपिक है आपका ये, ठीक है। जो सेट थ्योरी आपकी है वो मैंने पूरी कंप्लीट कर दी, इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर दूंगा मैं आज, चाहे आपका थोड़ा सा लेक्चर क्यों ना हमको बढ़ाना पड़े, पर मैं इसको आज पूरा कर दूंगा कंप्लीटली, ठीक है। इसके बाद हम कल से फिर जो है हम इसमें एक्सरसाइज लेना शुरू करेंगे, आपकी 1 2 3 जो भी आपके
जितने भी एक्सरसाइज है आपकी, जितने एग्जांपल्स हो सकते हैं, हम फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पर और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हम इसमें लॉज लगाते हैं, कैसे कैसे इसमें हम कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। ठीक है, मेरी बात जी क्लियर है ना? तो जो थोड़ा बचा हुआ उसको देख लेते हैं बस में, जो थोड़ा बचा हुआ इसमें। तो बच्चों हमारा टॉपिक अगला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब कि अवयवों की संख्या। ठीक है ना? अब मैं इसको लेता हूं पहले 2 सेट के लिए। पहला हमारा है 4 2 सेट्स। अगर हमारे पास में 2 सेट है, क्या बच्चों? लेट हैव 2 सेट, सेट A and B, A and B। ठीक है बच्चों, हमारे पास 2 सेट है A और B। तो हमें निकालना है कि हाउ मच नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है ना? नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को बच्चों दिखाते हैं किसमें? n से। जैसे मान दिखाना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B, हमें ये दिखाना है। तो A यूनियन B के सामने हम उसके साथ क्या लगा देंगे? स्मॉल n यूज कर देंगे। तो हमें क्या पता है बच्चों? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B। ठीक है ना? इस तरह से। चलिए, तो मैं इसको दिखाता हूं बच्चों आपको। एक वेन डायग्राम बनाते हैं अपन और उससे लेके चलेंगे। ठीक है? देखिए, जैसे मान लो कि हमारे पास में एक वेन डायग्राम है इस तरह से कुछ, और हमारे पास 2 सेट है। ये सेट A है और ये सेट आपका B है। ओके, अब ध्यान दीजिएगा कि सेट A है हमारा ये वाला और सेट B हमारा ये है। सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लीजिए A है। ठीक है जी, कितने बच्चों? सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं बच्चों? A, और यहां मान लीजिए आपका B इसमें और मैं इसमें में। आपके पास 3 रीजन्स हैं और तीनों रीजन्स में अलग अलग एलिमेंट्स मैंने आपको डिफाइन कर दिए। रीजन A, रीजन B और रीजन C। ठीक है ना? ओके जी, मेरी बात समझ में आ गई? पहला रीजन, दूसरा रीजन, तीसरा रीजन, तीनों रीजन में अलग अलग एलिमेंट्स हैं। पहले रीजन में 1 एलिमेंट A एलिमेंट्स हैं, दूसरे में B एलिमेंट्स हैं और तीसरे में आपके C एलिमेंट्स हैं। 2 सेट्स को अगर आपको यूनियन करेंगे, अगर 2 सेट आप लेते हैं और उनका यूनियन करते हैं तो उसमें 3 रीजन आपके बनते हैं। पहला रीजन, दूसरा कॉमन पोर्शन और फिर ये तीसरा रीजन। तो तीनों में हमने A, B और C एलिमेंट्स सेट कर दिया। ओके जी, एनी प्रॉब्लम इसमें? तो मैं यहाँ पे कह सकता हूं कुछ इस तरह से कि n A कितना है बताइए यहाँ पर, यानी कि सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो आंसर है A प्लस B। देख पा रहे हैं ना? A भी है और B भी है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B कितने हैं बच्चों? ये आपके हैं B और C, यानी B प्लस C एलिमेंट्स हैं। और इस कॉमन पोर्शन को हम बोलते हैं बच्चों n A इंटरसेक्शन B। तो इस A इंटरसेक्शन B जो कॉमन पोर्शन आपका हो गया, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? इसमें आपके B एलिमेंट्स हैं। तो अपने को बताना है कि हाउ मच नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B, A यूनियन B, इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? ठीक है बच्चों, तो अब जरा ध्यान दो कि मुझे अगर A यूनियन B करना है तो क्या करूंगा मैं इन दोनों को आपस में जोड़ देता हूं। आई मेरी बात समझ नहीं आई? तीनों क्या करता हूं, मैं इनको जोड़ देता हूं। पर अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा बच्चों, जरा देखना मेरे को, अगर मैं Na प्लस Nb प्लस इतने, अगर मैं देखो, हम जानते हैं कि A यूनियन B क्या होता है? ये होता है आपका, दिस इज A माइनस B यूनियन A इंटरसेक्शन B और यूनियन B इंटरसेक्शन A। यही होता है ना? ठीक बात है? ये होता है हमारा। तो ये तीनों को जोड़ दिया जाता है आपस में। तीनों को आपस में क्या करते हैं अपन? जोड़ देते हैं। तीनों को आपस में क्या करते हैं? यूनियन कर देते हैं। ठीक है ना? तो कुछ ऐसा ही हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अगर मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स
इन A यूनियन B नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B अगर मैं करूं तो तीनों का मैं जोड़ दूंगा। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूं बच्चों तो क्या होगा, देखिए जरा यहाँ पे A प्लस B प्लस B प्लस C प्लस B, देख पा रहे हैं? ठीक है, तो अगर मैं Na प्लस Nb करता हूं, ध्यान दीजिएगा, Na प्लस Nb करूं तो आ जाना चाहिए मेरा, ठीक है ना। Na यानी कि अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A और Nb नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो अगर मैं दोनों सेट के आपस में एलिमेंट्स को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, A यूनियन B में कितने एलिमेंट्स होंगे वो मेरे पास में आ जाएंगे, ठीक है ना। परंतु हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि Na कितना है, Na है आपका A प्लस B और Nb कितना है B प्लस C, तो बच्चों B यहाँ पर भी B यहाँ पर भी है, तो दो बार भी आ गया ना, परंतु B तो एक बार ही आना चाहिए। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे हम इस इंटरसेक्शन को घटा देंगे, Na इंटरसेक्शन B, ठीक है जी। तो ये हमारा क्या होगा, फार्मूला हो गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, अगर हमारे पास में सिर्फ दो सेट है तो क्या हो जाएगा बच्चों, Na प्लस Nb माइनस N A यूनियन सॉरी A इंटरसेक्शन B, ठीक है जी। ये हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा, ठीक बात है ना। इस पे हम क्वेश्चन भी करेंगे, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करेंगे हम इस पे, ठीक है, उसकी चिंता आप लोग मत करिएगा, ठीक है। बात में आई, ओके बच्चों, कोई दिक्कत किसी को इस पे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन करने से अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो देख लेते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास एक स्कूल है मान लीजिए, और उस स्कूल में मान लीजिए कि 20 अध्यापक हैं। कितने बच्चों, 20 अध्यापक। एक स्कूल है, ठीक है ना। नंबर ऑफ टीचर्स, ये क्वेश्चन आपका है, नंबर ऑफ टीचर या टीचर्स इन स्कूल कितने हैं बच्चों, 20 है। कितने हैं बच्चों, 20 है। उनमें से कुछ ऐसे टीचर हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो मैथ पढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो क्वेश्चन ये है कि जो बच्चे जो टीचर गणित पढ़ाते हैं उनका जो सेट है वो आपका मान है NM आएगा, वो आपके हैं 12। कितने बच्चों, 12। और कुछ ऐसे लोग हैं जो कि फिजिक्स और मैथ दोनों पढ़ाते हैं, जो फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ्स भी पढ़ाते हैं, उनका जो सेट है, उनका जो नंबर है, यानी कि मैथ भी पढ़ाते हैं और फिजिक्स भी पढ़ाते हैं, वो कौन है भाई, वो आपके मान लीजिए 7 टीचर। कौन है बच्चों, वो 7 टीचर्स हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन ये है आपके सामने कि हाउ मच नंबर ऑफ टीचर्स विच इज टीच ओनली फिजिक्स, जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो कितने हैं वो बताइए। तो NP का वैल्यू मेरे को बताना है, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है बच्चों। चलिए तो शुरू करते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या होना चाहिए, N मैथ्स यूनियन फिजिक्स इज इक्वल टू NM, ठीक है ना जी, और प्लस N फिजिक्स और माइनस के N मैथ और फिजिक्स, है ना, ये वाला करेंगे M इंटरसेक्शन फिजिक्स। ध्यान दीजिएगा, हमारे पास स्कूल में टीचर कितने हैं आपके, 20 में से 12 कौन है जो मैथ पढ़ाते हैं, 7 कौन है जो फिजिक्स भी और मैथ दोनों पढ़ा लेते हैं। तो हमें बता दें कि फिजिक्स कितने लोग पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ टोटल टीचर कितने अपने पास में, 20। कितने बच्चों, 20, ठीक है जी। तो ये कितने बचे, 20। चलिए मैथ वाले कितने हैं, 12। फिजिक्स वाले पता करना है, और जो मैथ और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं वो कितने हैं, वो आपके यहाँ 7। तो करते हैं इसको इधर ले आइए, 20 प्लस 7 इसको ले -12 इज इक्वल टू NP। तो 20 प्लस 7 27 माइनस 12 इक्वल टू कितना बच्चों, N2P। तो कितना आ गया, दैट इज 5 होगा इक्वल टू NP।
तो 15 ऐसे लोग हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं, जो क्या करते हैं, जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ठीक है जी, बात समझ आ गई। अब हमें ये बताना है इसमें से कि ऐसे कौन से लोग हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं। ऐसे कितने लोग हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं? तो आंसर आएगा जो केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं तो वो आएंगे अपने टीचर कितने, तो आंसर आएगा NP माइनस N मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स। ये निकाल दीजिए तो कितना आएगा, 15 माइनस के 7 दैट इज नोन एज 8। तो 8 ऐसे लोग हैं जो केवल और केवल फिजिक्स पढ़ाते हैं और मैथ बिल्कुल पढ़ाना नहीं जानते। ठीक है, आई बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को बताइए? ठीक है, ओके बच्चों, कर लेंगे इसको। ठीक है जी, तो ये हो गया अपना इसका फॉर्मूला। ठीक है, तो अगर दो सेट आपके पास में है और उनका यूनियन में एलिमेंट निकालना है तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। मान लो कि अगर आपको 3 दिया हो तब क्या करोगे, तो उसका भी फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। ठीक है ना, उसका भी फॉर्मूला मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। तो 2 सेट के लिए था, 3 के लिए। तो 3 सेट्स, 3 सेट्स। मान लो कि हमारे पास एक ये यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर हमारे पास में 3 सेट्स हैं, लेट अस A, B, मान लीजिए C। ठीक है जी, तो इसमें कुल कितने रीजन्स हो गए? ये आपका A सेट है, ये सेट B है, ये आपका सेट। इसमें कुल कितने रीजन्स हैं? तो इसमें रीजन हो गया 8। देखिए कितने, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 होना चाहिए ना, रुक जाओ अभी कर लेना, हो जाएगा। चलो ठीक, तो मान लीजिए A B C D E, ठीक है जी, E हो गया और हो गया F और G। तो कुल कितना बच्चों, D F G। ठीक है, 8 हो गया ना, 1 2 3 सॉरी 7 हो गए। 1 2 3 कितने हैं इधर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छा और एक ये भी तो है ना एम्प्टी वाला। ठीक है, ओके, इतने रीजन्स हो गए अपने। अब हमें इनका फॉर्मूला निकालना है कि n नंबर ऑफ n A यूनियन B यूनियन C। ठीक है ना जी, हमें ये निकालना है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, Na प्लस Nb प्लस Nc, है ना जी, और क्या करेंगे माइनस Na इंटरसेक्शन B, Na इंटरसेक्शन B माइनस माइनस N A इंटरसेक्शन C माइनस A N B इंटरसेक्शन C और प्लस N A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। दिस इज द आंसर। ठीक है जी, तो ये 3 के लिए आएगा। अगर आपके पास 3 सेट हैं और उनमें आपको उनके यूनियन में आपको निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो आप ऐसे निकालोगे। 3 सेट्स हो गए आपके पास, इन तीनों सेट्स के लिए अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो आप उसको ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है ना, ओके जी। इसको वेन डायग्राम से कैसे करते हैं इसको करने की आपको कोशिश करना, नहीं होगा तो मेरे को कमेंट कर देना, तो मैं इसको करवा दूंगा। ओके जी, ठीक है। तो ये हो गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों आज यहाँ पर आपका सेट थ्योरी का जितना भी कॉन्सेप्ट आपके लेवल पर हो सकता था
या फिर जेई के मेंस के लेवल पर, एडवांस के लेवल पर जो भी कंसेप्ट हो सकते थे ये मैंने आपको यहाँ पर करा दिया। ठीक है, सेट थ्योरी इसलिए पढ़नी चाहिए कि आगे चल के जितने भी आपके चैप्टर्स आएंगे, चाहे वो आपका रिलेशंस है, चाहे फंक्शंस है, ठीक है, या 12th का रिलेशन फंक्शन आएगा आपका, वहां पर भी ये काम देंगे आपको सेट थ्योरी। और आपकी 11th क्लास के भी जो आपका फंक्शंस वगैरह आएंगे या फिर रिलेशंस वगैरह आएंगे, चैप्टर्स आएंगे, उनमें भी ये काम करेंगे। ठीक है, कैलकुलस तो आपका देखेंगे तो सेट थ्योरी, रिलेशन फंक्शन पर ही आधारित चैप्टर पूरे हैं इसके। ठीक है ना, उसी का कंटिन्यूअस है, उसी का कंटिन्यूअसली आगे तक हम प्रसार देखते हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आप सबको सेट थ्योरी के जितने भी कंसेप्ट मैंने बताए हैं ये सब आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए या फिर कोई आपको कुछ और नया चाहिए इसमें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपकी मैं उस कमेंट की पूरी क्या बोलते हैं कदर करूंगा और उसको आगे प्रोसीड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू और वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।